हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन इन दिस क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया, देन एक्सरसाइज 8.1 किया, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया और आज जो है हम एक्सरसाइज ओल्ड बुक के हिसाब से, ओल्ड एडिशन के हिसाब से हम एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। सो we will complete also this exercise और ये आपका पार्ट 4th रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, जैसा कि आपको पीछे एक कोड दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। अगेन, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में या फिर तो हम पास्ट को लेकर के परेशान रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, इसी वजह से मैं आज ऐसा हूं, और वो पास्ट का सोच करके और हम आज को भी बेकार कर रहे होते हैं। या फिर आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम फ्यूचर को सोच करके हम परेशान रहते हैं कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूं आज ये बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। सो आपका पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यस यू कैन चेंज योर फ्यूचर। बट हाउ सो हाउ का जवाब यही होगा कि आप आज जो आप कर रहे हैं, आपकी डेली रूटीन जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं आप, वो डिसाइड करेगा आपका कि फ्यूचर क्या बनेगा। सो आज पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल कल भी आने वाला अच्छा होगा। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर में कुछ एक फॉर्मूला है आपका जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। कोस इसका रिवर्स वैसे ही कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और कोट थीटा और टेन थीटा 1 होता है। ओके, क्योंकि आपको पता कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट करना है कि साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री है। तो जैसा कि हमने देखा कि अब देखो, आप इसको साइन को या फिर कोस में चेंज कर दो, या फिर कोस को आप साइन में चेंज कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हम साइन को चेंज कर सकते हैं कोट में 90 माइनस थीटा। तो ऊपर हम लिखते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 18 डिग्री, साइन 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री। अब साइन किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। हम बोल सकते हैं कि कोस 72 डिग्री अपॉन में, नीचे तो कोस 72 डिग्री है ही, और दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप या फिर साइन को कोस में चेंज कर दें, या फिर कोस को आप साइन में आप चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज, सेम इसकी तरह ही, या फिर आप टेन को कोट में चेंज कर दें, या फिर कोट को टेन में चेंज कर दें। तो मैं क्या करता हूं, 90 माइनस का 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री, 10 गया कोट में, कोट 64 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री, दोनों कट के कितना आंसर आ गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए कि अभी भी कोस है तो कोस को साइन में चेंज कर देता हूं, या साइन को कोस में। मैं कोस को साइन में चेंज करता हूं, लिखता हूं मैं कोस 90 माइनस 48 डिग्री, इसको एज इट इज लिखता हूं साइन 42 डिग्री। साइन किस में चेंज हो गया, कोस किस में चेंज हो गया, साइन में। साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सेम यहां पे भी हम ऐसे करेंगे, हम करेंगे क्या, कोसेक 90 माइनस 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में, सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, और दोनों कट के और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में शो करना आपको कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री जो होगा वो 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे हम, तो आपको दिख रहा है कि भाई जो 10 जो है ना, इसको हम कोट में चेंज कर सकते हैं, राइट।
हम टेन को कोट में चेंज कर सकते हैं, और आपको पता है कि कोट थीटा और टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, इसको हम लिखते हैं पहले कि टेन 90 माइनस 48 डिग्री, फिर इसको लिखते हैं हम, हाँ इसी में कर देते हैं, 10 90 माई मिस्टेक 10 90 माइनस आपका 23 डिग्री, आगे का सेम लिखते हैं 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि हमने एक तो इसके लिए चेंज किया, एक हमने इसके लिए चेंज किया, राइट। आपका 10 किस में गया, तो कोट में गया, ठीक है। 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा, 42 बच जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कोट 42 डिग्री, ठीक है, ये इसके लिए। देन इसके लिए हो गया ये भी कितना हो जाएगा, कोट ये हो जाएगा 67 डिग्री, और ये कितना 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 चलता हुआ है। अभी हम इन दोनों को साथ रख लेते हैं भाई, कोट 42 डिग्री और 10 42 डिग्री, फिर इसको लेते हैं कोट 67 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब कोट थीटा और टेन थीटा अभी हमने देखा कितना होता है, ये 1 होता है, और इसका भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, दोनों का मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू RHS सिंपली में, ठीक है। हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये चेंज किया और इसके लिए हमने ये चेंज किया, अब दोनों का पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, हम पास मिलाए और दोनों का कोट थीटा और टेन थीटा आपका फॉर्मूला 1 होता है, इसका भी आपका 1 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 हो गया, LHS इक्वल टू RHS। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी आपका है, सेम इस तरीके से कर सकते हैं हम कि cos 30 डिग्री, तो cos को हम साइन में और इसके लिए इसको चेंज कर देते हैं। आपका यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री इक्वल टू 0 आना चाहिए। हम इसको चेंज करते हैं किसमें, हम इसको चेंज करते हैं साइन में, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री, इसको भी चेंज करते हैं हम cos 90 माइनस 52 डिग्री, और बाकी आगे का सेम लिखते हैं, ओके। आई थिंक क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट लेट मी चेक cos साइन, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे भी आपका साइन ही होगा, ओके। अब आगे का हम सेम लिखते हैं, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखिए ये साइन, ये कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन कितना आ जाएगा आपका ये, तो ये आ जाएगा आपका 52 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका कोस 38 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0, ये सारा आपका कट जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए हमने ये सेम कर दिया, फिर इसके लिए हमने ये सेम कर दिया, ठीक है। साइन और सॉरी ये भी आपका चेंज होगा, ये किस में रहेगा आपका साइन थीटा में ही रहेगा, ओके। सारा कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या बोल रखा है, इफ 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां पे आपका जो 2a है ना वो क्या आपका एक्यूट एंगल है, एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूज, मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम ये उतार लेते हैं कि 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस का 18 डिग्री होता है। अभी आपने सीखा कि 10 को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 10 90 माइनस का 2a इक्वल टू कोट a माइनस का 18 डिग्री। 10 किस में हो गया, कोट में, तो कोट में होगा तो दोनों तो सेम ही हो गया, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री, ओके। अब a जो इधर आएगा माइनस का 2a माइनस का a इक्वल टू माइनस का 18 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 3a इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं तो 108, अब माइनस का माइनस से माइनस कट हो जाएगा और a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन में 3, दोनों कटेगा तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 डिग्री आपका a की वैल्यू आ गई, और यही आपको निकालना था, ओके। सो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा
कि आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद ट्राई करें, देन वीडियो को आप रोक दें, पॉज कर दें, फिर देन वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे कि आपका साथ साथ में प्रैक्टिस भी होता रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ tan A इक्वल टू कोट B है, हमें प्रूफ करना है कि A प्लस B जो है वो 90 डिग्री होगा। तो अभी आपने देखा कि भाई tan को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो tan है वो 90 माइनस का A इक्वल टू कोट B हो सकता है आपका। अब tan किस में चेंज होगा? कोट में। तो हम बोल सकते हैं ना कि 90 माइनस A इक्वल टू B रहेगा। ठीक है, अब क्या करिए आप कि इसको आप उधर भेज दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ये, या फिर इसको आप इधर, क्योंकि ये भी किस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अगर आप इसको उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री इक्वल टू A प्लस का B। ठीक है, और हमें बताना था कि A प्लस B जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और प्लस का B हो गया, 90 डिग्री यहीं पे ही आपका। ठीक है, तो आपका यही प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपका कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको उतारते हैं, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस का 20 है। हम सेक को किस में चेंज कर सकते हैं? कोसेक में। तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सेक 90 माइनस का 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब सेक किस में चेंज हो गया? कोसेक में आपका चेंज हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20 डिग्री। एक उधर लाइए, नंबर को उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 4a और इधर आएगा तो माइनस में a इक्वल टू माइनस 20 डिग्री यहीं रहेगा, उसको भेजते हैं तो माइनस का 90 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 110 डिग्री, माइनस से माइनस कट जाएगा और a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन में 5, और दोनों कटेगा तो a इक्वल टू 5 टू 10 और 5 टू 10 22 डिग्री आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है जो भी हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका ट्राइंगल है और आपको पता है कि अगर इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है, अगर हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी, तो हमें क्या पता है कि एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देन शो करना आपको साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कोस a अपॉन 2। तो क्या हम यहाँ पे कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू, ठीक है, हम इसको करेंगे कोस 90 माइनस का a अपॉन 2। तो भाई अब तो कोस साइन में चेंज हो गया, तो हम इसको और इसको लिखते हैं सिर्फ, तो b प्लस का सी अपॉन में 2 इक्वल टू 90। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो ऊपर में कितना हो गया? 180 माइनस का a। अब इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 2 b प्लस का c इक्वल टू 2 आपका 180 माइनस का a। देखिए 2 से 2 तो कट हो जाएगा। ओके, और अभी हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ABC जो होगा वो क्या होगा आपका इन दोनों के बराबर हो जाएगा, राइट। तो कोस डिग्री, अब यहाँ पे आप एंगल B और एंगल C है, तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं ना, सपोज मान लीजिए कि इसको नहीं करते हैं, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि आपका B प्लस सी, आपका एंगल B प्लस का एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का क्या एंगल A हो सकता है? ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस का एंगल A अपॉन में 2। तो क्या ये हमारा दोनों क्या इक्वल आ नहीं रहा? बिल्कुल आ गया। हमने क्या किया पहले कि साइन, हमें पता था कि भाई एंगल A प्लस का एंगल B एंगल C 180 डिग्री हो गया। हमें निकालना है कि B प्लस सी ऊपर होना चाहिए, तो हमने क्या किया B प्लस सी और A को हमने उधर भेज दिया, 180 माइनस का A हो गया। आपने पहले कोस को साइन में चेंज करने के लिए अपने कोस 90 माइनस a अपॉन 2 किया, अब कोस साइन में दोनों इक्वल हो गया। अब b प्लस c की वैल्यू अभी हमारे क्या निकली है 180 माइनस में, दोनों आपका LHS इक्वल टू
RHS, और यही आपको बताना था। और देखते हैं इस एक्सरसाइज का वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस का cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ